क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा अब हम बात करेंगे कि आपकी सीट मैट्रिक्स आ चुकी है और बढ़िया से एनालिसिस कर लिया है। उसके बाद में मैं ये वीडियो करे दे रहा हूँ कि आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा। बेटा आपके लिए झटका लगेगा कि आपके यहाँ कोई भी नया गवर्नमेंट कॉलेज एमसीसी फोर्थ राउंड में नहीं आया, केवल 2 सीट आई हुई हैं। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और बढ़िया से बेटा बात करेंगे तो बहुत बच्चे मतलब हताश हो जाते हैं। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप मोटिवेट नहीं, मतलब जो है डीमोटिवेट कर देते। बेटा देखो, रियलिटी से वाकिफ़ रहो। आपका दिल आज टूट जाए ज़्यादा बेहतर है कि आपका बाद में टूटे। इसी वजह से मैं एकदम साफ बोल देता हूँ, जिससे कम से कम थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, उसके बाद में आप कहोगे कि हाँ सर सही कह रहे थे, ठीक है, मैं दूसरे ऑप्शन के लिए देख सकूँ। इस वजह से मैं बोलता हूँ आप लोगों को एकदम रियलिटी से वाकिफ़ रहो। सारा मक्खन मक्खन अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल रियलिटी से वाकिफ़ रहो। मैं इसी वजह से आप लोगों को बोल देता हूँ कि हाँ इतने तक होना, उसके बाद में आप जो है मतलब दूसरे ऑप्शन भी रखो। इसमें तो करना ही करना है, दूसरे ऑप्शन भी रखो, ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। और एक डाउट था इसमें, देखो बेटा रजिस्ट्रेशन किसको करना है। सबसे पहले जिसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है वो सीधे चॉइस फिलिंग कर देगा। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नए जिनको करने हैं वो कर सकते हैं, और बहुत सोच समझ के इसमें चॉइस फिलिंग करना, क्योंकि अगर आपके स्टेट में चांस हैं और अगर यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो आपको लेना ही पड़ेगा, और अगर स्टेट में मिल गया तो आपको वहाँ भी लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज नीट काउंसलिंग से और पैसे से और जो है आपके नेक्स्ट ईयर से हर जगह से जाओगे। तो बिल्कुल सोच समझ के करना। अगर आपको कॉलेज अपने स्टेट में नहीं मिल रहा है तभी एमसीसी में अप्लाई करना है। ठीक है। और अगर दोनों जगह बॉर्डर लाइन पे हो एकदम सेम सेम, तो ये आपकी जिम्मेदारी, आपको कहाँ कॉलेज चाहिए। हो सकता है आपको ऑल इंडिया में मिल जाए, हो सकता है आपको स्टेट में मिल जाए, हो सकता है स्टेट में मिल जाए, हो सकता है ऑल इंडिया में मिल जाए, मतलब उल्टा भी हो सकता है। तो बिल्कुल इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आराम से बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको पहले कट ऑफ दी हुई थी वो बेटा मैंने क्या सोच के दी हुई थी, बिल्कुल बात करते हैं। तो देखो बेटा, मैंने दी हुई थी सीट मैट्रिक्स 2023, जो कि थी जनरल की 414, और ईडब्ल्यूएस की 221, और ओबीसी की बेटा 66, और एससी की 149, और एसटी की 66। बेटा ये सीटें केवल एमबीबीएस की आई थी, मतलब 916 सीट आई हुई थी केवल एमबीबीएस की। आप समझ सकते हो, ये एमबीबीएस की। जबकि इस बार नए गवर्नमेंट कॉलेज ऐड होने तो सीट और आनी चाहिए थी, लेकिन इतना मारा मारी है, इतना ज़्यादा जो है हाई मेरिट है कि लोग कॉलेज छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो इस वजह से अगर ये जो मैंने कट ऑफ आपकी बताई हुई थी पुरानी वाली, वो इन चीज़ों को देख के बताई हुई थी 916 सीट को। ठीक है। लेकिन 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 इसमें बुरी बात इस बार की ये है कि इस बार अगर मान के चलो तो 500 के आसपास टोटल सीट आई हैं गवर्नमेंट जीएमसी। इसमें बेटा मैं ओवर एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं आसपास बोल रहा हूँ। इसमें ऊपर भी हो सकता है 100 और 100 ऊपर ही हो सकता है बेटा। ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं ले, फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अगर 100 सीट 150 सीट ऊपर नीचे हो जा रही, इससे कोई कट ऑफ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने पहले क्या बोला हुआ था बेटा, वीडियो बहुत छोटा रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर काउंसलिंग करानी है तो बिल्कुल अभी भी करा सकते हो। ठीक है। करना क्या है, आपको टेलीग्राम पे आके मैसेज करना है और बिल्कुल आपको मिल जाएगी आगे की चीज़ें। और एक चीज़ और बेटा, मैंने पूरी सीट मैट्रिक्स देखी है, तो जिनकी रैंक 30,000 से ऊपर है उन्हीं की केवल प्रेफरेंस लिस्ट चेंज होगी। पेड मेंबर्स के लिए ये चीज़ें हैं, और उसमें चेंज करना क्या है मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा, कि अगर ओपन बता दूंगा तो बहुत से लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता जो लोग पैसे दिए बैठे हों उनको जो है थोड़ा सा नुकसान हो। ठीक है। तो बिल्कुल 30,000 के ऊपर रैंक वालों को क्या करना है उनको मैं बता दूंगा, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन करना क्या है, और बिल्कुल बॉन्ड वॉन्ड को ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि आपकी मेरिट वहाँ तक चली जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, और उससे जो नीचे हैं उनकी जो है मैं लिस्ट चेंज करूँगा। ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं कि मैंने 2023 में जो है आपका एमसीसी थर्ड राउंड में 24 की बात करें तो 24,842। बेटा इसमें थोड़ा डाटा ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है, तो नंबर्स को इतना ज़्यादा माइंड मत किया करो, कट ऑफ का। ठीक है। और ओबीसी की अगर बात करें तो 24,892, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 28,702, और एससी की बेटा बात करें तो 1,33,872, और एसटी की बेटा बात करें तो 1,66,849। ये आपकी कट ऑफ थी थर्ड राउंड की एमसीसी के। और मैंने क्या बोला हुआ था तो ये देख लो, मैंने बोला हुआ था 26,000 जनरल की, ओबीसी की 26,300, ईडब्ल्यूएस की लगभग 30,000, और एससी की बेटा 1,45,000, और एसटी की 1,78। ये मैंने बोला हुआ था
मेरी कट ऑफ थी जो है स्टे वैकेंसी राउंड की या 4th राउंड आप बोल सकते हो। लेकिन ये जो मैंने कट ऑफ दी हुई थी ये बेटा 9 साढ़े 900 सीट यानी 1000 के आसपास सोच के दी हुई थी, लेकिन आपकी सीट कुल आ रही 5 साढ़े 500, तब इसमें भी अब घटोतरी होगी यानी चीज़ें घटेंगी। तो मैं फिर से एक नई कट ऑफ आपको दे रहा हूँ। इसके आसपास रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। वैसे आप मतलब स्टे राउंड को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इसके आसपास रहने के चांसेस हैं। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 25,000 के आसपास, और अगर ओबीसी की बेटा बात करूँ तो ये 25,000 नहीं बेटा, ये 25,500 के आसपास, ठीक है। और ये भी 25,500 के आसपास, 25,500 के आसपास, ठीक है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो बेटा 29,000 घटी हुई है, और एससी की बात करें तो 1,41,000, और एसटी की बात करें तो 1,76,000। ये आपकी एमसीसी 4th राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। हाँ, और अब मैं बात बताऊं काउंसलिंग किसको किसको कराना है, तो बिल्कुल करा सकते हो। देखो जिनकी यहाँ पर अगर इसकी बात कर लें कि इन दोनों की एससी और एसटी की, तो बेटा 1.5 1.5 लाख इनकी रैंक है या 180 है, उनको काउंसलिंग कराना चाहिए अगर आपके स्टेट में चांस नहीं है तो। अदरवाइज रिस्क मत लेना, इधर कॉलेज मिल जाएगा तो आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब अगर आपके स्टेट में चांस नहीं है तभी एमसीसी में काउंसलिंग करानी है, क्योंकि कॉलेज लेना ही लेना है, ठीक है। और अगर आपके स्टेट में चांस बन रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हो एमसीसी को। एकदम ये आप श्योर हो जाओ कि हाँ मुझे मिलेगा, और अगर दोनों जगह बॉर्डर लाइन पे हो तो ये आप पे डिपेंड है आपको करना क्या है। तो ये आपकी कट ऑफ हो सकती है एक्सपेक्टेड, यानी अगर बात करें जनरल की तो 25,500, ओबीसी की 25,500, ईडब्ल्यूएस की 29,000 के आसपास, और एससी की 1,41,000, और एसटी की 1,76,000 के आसपास, क्योंकि सीट हमारी घटी हुई हैं। और सीट मैट्रिक्स की स्पेशल वीडियो मैं जल्दी ही कर दूंगा, लेकिन बहुत से बच्चों के कमेंट थे और प्रेफरेंस लिस्ट भी देनी थी, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो जल्दी कर दिया है। तो 30,000 के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है मैं बता दूंगा, उसमें प्रेफरेंस लिस्ट में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पहले आपको कॉलेज तो मिले, उस रैंक तक आपका ये कट ऑफ तब पहुँचे, तभी तो उस पर गणित लगेगा सारा, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ उनको क्या करना है, तो उनको अन्य ऑप्शन भी रखने हैं, और बाकी काउंसलिंग तो चल ही रही है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।